नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है वर्डपैड के इस लेसन में। चलिए सबसे पहले हम वर्डपैड के इंटरफेस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक इंटरफेस के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे यदि देखें ऊपर में सबसे टॉप में, तो ये हमारा टाइटल बार कहलाता है। पूरा सेक्शन हमारा टाइटल बार कहलाता है। यह टाइटल बार 3 सेक्शंस में डिवाइड होता है। फर्स्ट सेक्शन को हम क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। सेकंड सेक्शंस में हमारे डॉक्यूमेंट का जो भी नाम रहता है वो शो करता है। और थर्ड सेक्शन में 3 बटन बने हुए रहते हैं। इसमें हम एक बटन को मिनिमाइज बटन कहते हैं, सेकेंड बटन को मैक्सिमाइज बटन कहते हैं और थर्ड बटन को क्लोज बटन कहते हैं। चलिए इन तीनों बटन के बारे में जानते हैं। क्लोज बटन का काम इस डॉक्यूमेंट को क्लोज करने से रिलेटेड होता है। मिनिमाइज बटन का काम, जब आप इस मिनिमाइज बटन पे क्लिक करते हैं तो आपका पूरा डॉक्यूमेंट टास्क पैनल के अंदर सिमट जाता है। और जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये पूरा डॉक्यूमेंट आपके स्क्रीन पे आ जाता है। इस मैक्सिमाइज बटन का काम होता है, जैसे आपका डॉक्यूमेंट केवल इतना सेक्शंस में ही दिखा रहा है, स्क्रीन के इतना सेक्शन में दिखा रहा है और आप चाहते हैं कि पूरे स्क्रीन पे आए, तो इस मैक्सिमाइज बटन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो राइट साइड में ये 3 बटन्स बने होते हैं। इनका काम क्लोज करने के लिए, डॉक्यूमेंट को मिनिमाइज करने के लिए, डॉक्यूमेंट को मैक्सिमाइज करने के लिए यूज किया जाता है। ये जो मिडिल पार्ट है, इस पे आपका डॉक्यूमेंट का नाम शो करता है। जिस नाम से आप इस फाइल को सेव कराएंगे उस फाइल का नाम यहाँ पे शो करेगा। अब यहाँ पे देखने वाली बात होती है, इसको हम क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। चलिए इसके बारे में हम देखते हैं। इस क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर तमाम ऑप्शंस दिए होते हैं। जैसे अभी आप देखें तो यहाँ पे आपका सेव का बटन दिखा रहा है, अंडू का बटन दिखा रहा है और रीडू का बटन दिखा रहा है। इसके अलावा यदि आप चाहें तो यहाँ इस एरो पे क्लिक करके जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक मेनू बार ओपन हो जाएगा। इस मेनू के अंदर तमाम ऑप्शंस दिए हुए हैं। न्यू का है, ओपन का है, सेव का है, सेंड इन ईमेल है, क्विक पॉइंट है, प्रिंट प्रीव्यू है, अंडू है, रीडू है। तो ये इन ऑप्शंस में से जो ऑप्शंस आपको यहाँ पे इंक्लूड करना है आप कर सकते हैं। केवल आपको इस पे एक बार क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने न्यू का बटन आपके क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड हो जाएगा और यहाँ पे चेक साइन हो जाएगा। इसी तरह से आप ओपन पे भी चेक करके ओपन को अपने क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर सकते हैं। इस तरह से ये सारे के सारे ऑप्शंस यदि आप चाहें तो अपने क्विक एक्सेस बार में ऐड कर सकते हैं। इसके नीचे एक दिया है शो बिलो द रिबन। जब आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका क्विक एक्सेस टूल बार जो ऊपर आपके टाइटल बार पे दिखा रहा था वो रिबन के इस रिबन के नीचे यहां पे शो करने लगेगा। ठीक है, वैसे ही यदि आप एक बार फिर इस पे क्लिक करते हैं शो एबव द रिबन, तो वो आपके रिबन के ऊपर शो करने लगेगा। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है मिनिमाइज द रिबन। जब इस पे आप क्लिक कर देंगे तो आपका रिबन मिनिमाइज हो जाएगा। अब आप इस पे से कोई काम कर सकते हैं। फिर जब बाहर क्लिक करेंगे तो वो आपके सामने से हट जाएगा। लेकिन जब आप इसको अनचेक कर देते हैं तो आपके सामने रिबन शो करने लगता है। तो आपने देखा कि क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर जो तमाम ऑप्शंस दिए हुए हैं उनका यूज किस लिए और कैसे करते हैं। इसके नीचे आपका मेनू बार होता है। एक इसमें होम
वर्ड पैड के होम का मेनू होता है, उसके बाद व्यू का मेनू होता है। इस वर्ड पैड के अंदर ये सारे ऑप्शंस दिए होते हैं। तो अगले वीडियोज में हम देखेंगे कि ये सारे ऑप्शंस किस लिए होते हैं। फिलहाल हम इतना समझते हैं कि मेनू बार के नीचे एक रिबन होता है। यह रिबन कई ग्रुप्स में डिवाइड होता है, जैसे क्लिपबोर्ड का ग्रुप है, फ़ॉन्ट का ग्रुप है, पैराग्राफ का ग्रुप है, इंसर्ट का ग्रुप है और एडिटिंग का ग्रुप है। इसके नीचे आपका स्केलर लगा होता है और सबसे नीचे आपका स्टेटस होता है, स्टेटस बार होता है, जहां पे दाहिने साइड में आपको जूम इन और जूम आउट का ऑप्शंस दिया होता है। कभी कभी आपको हॉरिजेंटल और वर्टिकल बार भी शो करता है। तो इस तरह से आप इस समय अपने वर्ड पैड के इंटरफेस से परिचित हो गए हैं। आगे के ऑप्शंस में, आगे के वीडियोज में, आगे के ट्यूटोरियल्स में हम देखेंगे कि इन बटन्स के अंदर जो ऑप्शन दिए हुए हैं, न्यू का, ओपन का, सेव एज का, सेव का, ये सारे ऑप्शंस इस होम के अंदर जो भी ग्रुप्स दिए हुए हैं, इस ग्रुप के अंदर जो भी बटन्स दिए हुए हैं, उनका यूज क्यों और किस लिए और कैसे किया जाता है। फिलहाल तब तक के लिए धन्यवाद।